बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड की बुक जो है उसकी असाइनमेंट ऑटम 2022 के लिए सॉल्व कर रहे थे। असाइनमेंट नंबर 2। आज हम इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट बी जो है वो डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है सपोज z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिस्क्राइब्स द कॉस्ट टू बिल्ड अ सर्टन स्ट्रक्चर। यानी ये कोई z जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है x और y के अंदर। इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, वेयर x रिप्रेजेंट्स द लेबर कॉस्ट। x जो है वो लेबर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, और जो y है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यानी मटेरियल्स का जो खर्च है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्क्राइब व्हाट एफ एक्स एंड एफ वाई रिप्रेजेंट। एफ एक्स और एफ वाई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मींस ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, एफ एक्स जो है वो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ वाई जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है वाई एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली एफ एक्स एंड एफ वाई रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल लेबर कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है कि एफ एक्स जो है हमारे पास वो मार्जिनल लेबर कॉस्ट का मार्जिन हमें बताता है कि कितनी लेबर कॉस्ट होगी, और एंड जो हमारे पास एफ वाई है वो हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताता है कि मटेरियल्स की कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि हमने पहले एफ एक्स का नाम लिया है तो इसका मतलब है ये जो लेबर कॉस्ट है ये एफ एक्स के लिए, और एफ वाई जो है उसका नेम हमने बाद में लिखा है तो इसका मतलब है ये बाद में लिखी जाने वाली चीज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो एफ वाई के लिए। तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है। इसके बाद एफ वाई एंड एफ एक्स एंड एफ वाई आर कैलकुलेटेड बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ जी। इनको आप जी के पार्शियल डेरिवेटिव लेकर फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जो जी है इसको अगर मैं पार्शली डिफ्रेंशिएट करवाऊँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये एफ एक्स आएगा, और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करवाऊँ एफ वाई के रिस्पेक्ट से तो फिर इसका आंसर जो है एफ वाई आएगा। अगर मैं इसको जी एक्स लिखता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और ये एफ जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, और इसी तरह जब मैं जी वाई करूँगा मींस इसको वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाऊँगा तो आंसर हमारा आएगा पार्शियल एफ वाई, सॉरी पार्शियल एफ, यहाँ पे तो एक्स वाई आएगा ना क्योंकि ये एफ जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का। नीचे हमारे पास पार्शियल वाई आएगा क्योंकि हम पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं। तो ये जी एक्स और जी वाई आएंगे। ये जी एक्स का मतलब भी यही है कि ये मैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स कर रहा हूँ। ठीक है, और जी वाई का मतलब भी यही है कि मैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई कर रहा हूँ। तो इस नोटेशन में भी आप इसको लिख सकते हैं, इस वाले को भी आप इस नोटेशन में लिख सकते हैं, या जी एक्स लिख लें जी वाई लिख लें, फिर भी आपका आंसर जो है वो सही है। तो ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही था, इसको आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि एफ एक्स क्या है और एफ वाई क्या है, तो ये वाले आपने एक्सप्लेन कर दिए। ओके जी, यहाँ तक हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो पेपर प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर्स को आपने किस तरह तैयार करना है। तो उन लेक्चर्स को भी आपने लाजमी फॉलो करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें होंगी जो पेपर के हवाले से भी इंतहा इम्पॉर्टेंट होंगी, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे, तो उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।